देखिए आप सभी ने पढ़ा प्रतिरोधों के बारे में कि प्रतिरोध क्या होते हैं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, क्लियर। अब आप इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों को, देखो होता क्या है, कभी कभी दो या दो से अधिक, एक प्रतिरोध से काम नहीं चल पाता, तो कभी कभी विभिन्न कारणों से क्या किया जाता है कि प्रतिरोधों को, एक से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है, और इनको दो विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। कितनी विधियों द्वारा? दो विधियों द्वारा। एक विधि को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरी विधि को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों के संयोजन की दो विधियां हैं, लिखेंगे प्रतिरोधों के संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ने की दो प्रमुख विधियां हैं। दो प्रमुख विधियां हैं। नंबर एक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। पहला जो होता है बच्चों वो क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। और जो सेकंड होता है वो क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। तो आप लोग हेडिंग डालिए नंबर ए में, श्रेणी क्रम संयोजन या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, ऐसे लिख लो पूरा। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्लियर? अर्थात हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? इन सीरीज में, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम में। तो प्रतिरोधों का पढ़ने जा रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखो होता क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ते हैं? ऐसे होते हैं प्रतिरोध। ये हो गए तीन प्रतिरोधता, क्लियर। इसको क्या करते हैं? एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो इसका एक ये सिरा हो गया, इसका एक ये हो गया, ठीक। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दिख रहा है ना, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ध्यान से समझना, क्या होगा? पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। इस प्रकार सभी प्रतिरोधों को जोड़कर पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बैटरी के धन ध्रुव से तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी प्रकार सभी प्रतिरोधों को जोड़कर पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे को बैटरी के ध्रुवों से जोड़ देते हैं। क्लियर? श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में जो वैद्युत धारा होती है वो क्या होती है? समान होती है। इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो समान होता है, किंतु इनके जो सिरों के बीच विभवांतर होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होंगे वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, किंतु उनपे के
सिरों के बीच जो विभवांतर होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, इसे बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसका परिणामी विभवांतर जो है वो हमने मान लिया कितना, v है। परिणामी विभवांतर टोटल कितना ले लिया, v। यही बैटरी का विभवांतर जो है वो कितना है, v है। तो अब लिखेंगे इतनी बात को, पहले थ्योरी से में लिखेंगे फिर आपको समझाएंगे। लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किससे, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। क्लियर, से जोड़कर सभी प्रतिरोधों को क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों को इसी प्रकार जोड़ देते हैं तथा पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को व अंतिम प्रतिरोध के अंतिम जो आपको समझाया वही पूरा लिख रहे हैं, व अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को क्या करते हैं, अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक बैटरी के ध्रुव से जोड़ देते हैं। इनसे जोड़ दिया गया। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में समान वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। जबकि उनके सिरों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न होता है।
भिन्न भिन्न होता है। इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, भिन्न भिन्न होता है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद आप फिगर बना लीजिए, चित्र बनाइए। क्लियर, चित्र बनाने के बाद वीडियो को रोकेंगे, चित्र बनाएंगे। अब चित्र बनाने के बाद समझिए कि माना 3 प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं या जुड़े हैं। बैटरी द्वारा इसमें स्मॉल एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो जाता है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर से समझ लीजिए। माना 3 प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब बैटरी द्वारा इसमें स्मॉल एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो जाते हैं। लिखेंगे इतना। माना, पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद ये लिखने के बाद चित्र के बाद लिखेंगे। माना 3 प्रतिरोध तार, माना बिंदुओं A व B के बीच 3 प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर क्या लिखेंगे, जब बैटरी द्वारा इनमें स्मॉल एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब बैटरी द्वारा इनमें स्मॉल एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, स्मॉल एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो जाते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो समझो, ये तो हो गई इसकी थ्योरी, डेरिवेशन बहुत कम है, छोटा सा है, समझ लेंगे। देखो क्या होगा तब V1 बराबर, देखो V/I बराबर पढ़ा है R के, पढ़ा है, तो यहाँ से V बराबर क्या आएगा, IR के, तो V1 बराबर क्या आएगा, IR1 के, क्योंकि I तो सब में सेम है, R केवल बदल रहे हैं। V2 कितने के बराबर हो जाएगा, V2 IR2 के, और V3 बराबर किसके हो जाएगा, IR3 के हो जाएगा। तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखेंगे, परंतु जो परिणामी विभवांतर है वो कितना है, V है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर लेंगे तो V1 की जगह क्या लिखेंगे, IR1, V2 की जगह क्या लिखेंगे, IR2, V3 की जगह क्या लिखेंगे, IR3, ये हो जाएगा। इनसे का क्या करो, R कॉमन ले लो, सॉरी I कॉमन ले लो, I सब में सेम है, I कॉमन मिल जाएगा। क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये समीकरण हो गया 1, हो गया समीकरण 1। अब क्या किया जाए, अब यदि इन सभी प्रतिरोधों के स्थान पर, इन सभी प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लें जिससे कैपिटल V, जिसका परिपथ का जिसका प्रतिरोध कितना हो, कैपिटल R हो, इन सभी प्रतिरोधों के स्थान पर यदि एक ऐसा प्रतिरोध लें जिसका
तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर हो तथा जिसे स्मॉल आई एम्पियर की धारा देने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाए, कैपिटल वी हो जाए। तो इनको सबकी जगह पे हम एक ऐसा प्रतिरोध ले रहे हैं जिसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है। इन सभी प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध कैपिटल आर लें यदि इन सभी प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध कैपिटल आर ले जिसमें स्मॉल आई एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभवांतर कितना हो, कैपिटल वी हो, तब विभवांतर कैपिटल वी हो तब वी बराबर क्या होगा, वी बराबर हो जाएगा आई आर के। तब वी बराबर आई आर, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 में जब देखेंगे तो 1 व 2 में आपको दिख रहा है कि दोनों के RHS बराबर हैं, ये भी V है, ये भी V है। जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। IR बराबर किसके होगा, इसके। तो ये IR इक्वल होगा किसके, इस वाले के I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इसका क्या है, परिणामी प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध। तो ये आ गया इसका फार्मूला। लिखेंगे यही क्या है, यह इस परिपथ का परिणामी या तुल्य प्रतिरोध है। तो ये हो गया आपका क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। नोट कर लीजिए आराम से। तो आपने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन। अब पढ़ेंगे जो अगली हेडिंग है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का, या लिखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग डालेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अब देखो इसको समझेंगे, समांतर क्रम क्या होता है, इन पैरेलल। तो जैसे श्रेणी क्रम को समझा पहले चित्र से, वैसे ही समांतर क्रम को पहले चित्र से समझेंगे, फिगर से, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद थ्योरी लिखाएंगे। तो देखिए भैया, एक ये प्रतिरोध हो गया, दूसरा ये प्रतिरोध हो गया, तीसरा ये प्रतिरोध हो गया, ये हो गए प्रतिरोध। फिर इनको क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दिया, ये V वोल्ट की बैटरी हो गई। तो देखो होता क्या है, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं।
तथा जोड़कर क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक अन्य बिंदु से जोड़कर एक बाय बैटरी से जोड़ देते हैं। एक बैटरी से जोड़ दिया, ये बैटरी का धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव। क्लियर। समांतर क्रम संयोजन में एक और कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में वैद्युत धारा तो भिन्न भिन्न होती है, किंतु इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो समान होता है। इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो समान होता है। प्रत्येक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो आपका समान होगा, किंतु इनमें प्रवाहित वैद्युत धारा क्या होगी, भिन्न भिन्न होती है। इसमें प्रवाहित वैद्युत धारा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ये हो जाएगी जैसे इसमें प्रवाहित हो रही है I1, इसमें I2, इसमें I3। तो ये I1, I2, I3, यहाँ से ये I। क्लियर। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को, सभी के पहले सिरे को एक बिंदु A से जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को एक अन्य बिंदु से जोड़कर एक बाय बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वैद्युत धारा क्या होती है, इनमें सभी में भिन्न भिन्न प्रवाहित होती है। लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में वैद्युत धाराएं तो अलग अलग होती हैं, किंतु इनके सिरों के बीच विभवांतर समान होते हैं। लिखेंगे इतना, लिखते हैं अब थ्योरी। लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक क्या करेंगे, प्रतिरोध, इंक डाल लेते हैं कि क्या करेंगे, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरों को, पहले सिरों को एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरों को एक अन्य बिंदु से जोड़कर एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया। फिर क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धारा तो भिन्न भिन्न होती है। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के प्रतिरोधों में वैद्युत धारा तो भिन्न भिन्न होती है, वैद्युत धारा तो भिन्न भिन्न होती है परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। ये बात हो गई इसकी। तो सिरों के बीच विभवांतर समान है लेकिन वैद्युत धारा क्या है, भिन्न भिन्न है।
अब क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद आप फिगर बनाएंगे। इतना लिखने के बाद, नोट करने के बाद समझ में आ गया होगा, फिर इसके बाद फिगर बनाएंगे। अब क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, फिर इसके बाद फिगर बनाने के बाद लिखना है। फिगर बनाने के बाद क्या लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः जिनके प्रतिरोध क्रमशः क्या है, क्रमशः R1, R2 व R3 हैं। R1, R2 व R3 हैं। बिंदुओं A व B के बीच, किसके, बिंदुओं A व B के बीच इसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्लियर। जब सेल द्वारा वैद्युत धारा स्मॉल आई प्रवाहित की जाती है, स्मॉल आई प्रवाहित की जाती है, तो वह बिंदु क्या होता है, तो वह बिंदु ए पर वह क्या होती है, बिंदु ए पर अलग 3 भागों में विभाजित हो जाती है। बिंदु ए पर अलग अलग भागों में अलग अलग प्रतिरोधों में बट जाती है, अलग अलग प्रतिरोधों में बट जाती है। माना यह धारा, माना प्रतिरोधों में धारा क्रमशः क्या है, I1, I2 व I3 है। I1, I2 व I3 है। ठीक है, I1 है, I2 है और I3 है। इसके बाद क्या करेंगे, तब I1 बराबर तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर जो है, तथा तो दे रहा है प्रतिरोधों में धाराएं क्रमशः I1, I2, I3 हैं, तथा ले लिया, तथा उसके सिरों के बीच, तथा इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है, इनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, कैपिटल V हो, तब निकालेंगे I1 बराबर। जब I1 बराबर निकालेंगे तो I1 बराबर, देखो पढ़ा है आपने, R बराबर पढ़ा है V/I। यहाँ से V लेंगे तो क्या आएगा, IR, और अगर I लेंगे तो क्या आएगा, V/R। तो I1 क्या हो जाएगा, V/R1, I2 कितना हो जाएगा, V/R2, I3 कितना हो जाएगा, V/R3 के हो जाएगा। अब क्या किया जाए, परंतु I बराबर जो होगा, I यहाँ से धारा जा रही थी, यही 3 भागों में डिवाइड हुई है, तो I बराबर क्या होगा, परंतु I बराबर ही कितने के है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के, I1 प्लस I2 प्लस I3 के है। अब जब इतने के है तो करेंगे क्या, वैल्यू रखेंगे। I बराबर I1 का मान रखेंगे V/R1, I2 का मान रखेंगे प्लस है, I2 रखेंगे, I2 की जगह V/R2, और ऐसे ही R3 की जगह V/R3। तो I बराबर V कॉमन लेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के, ये हो जाएगा। इसको नाम दे दिया समीकरण फर्स्ट, इसको पहला समीकरण दे दिया। क्लियर, समीकरण क्या दे दिया, पहला दे दिया इसको। अब देखो क्या किया गया, जब इसको समीकरण पहला दिया गया तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब लेंगे क्या कि इन सभी प्रतिरोधों के स्थान पर यदि एक ऐसा प्रतिरोध लें जिसका प्रतिरोध कैपिटल R हो, तथा जिसे स्मॉल I एम्पियर की वैद्युत धारा देने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाए, कैपिटल V हो जाए। इन सभी के स्थान पर एक प्रतिरोध कैपिटल R लें
जिसे स्मॉल आई एम्पियर की वैद्युत धारा देने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाए, कैपिटल वी वोल्ट हो जाए। लिखेंगे यदि इन सभी प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध कैपिटल आर लें जिसे स्मॉल आई एम्पियर की वैद्युत धारा देने पर, स्मॉल आई एम्पियर की वैद्युत धारा देने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल वी हो, तब लगाएंगे क्या, तब आई बराबर पता है क्या होता है, वी अपॉन आर के। ये समीकरण हो जाएगा सेकंड, आई बराबर वी अपॉन आर के। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बात करें तो समीकरण 1 व 2 के दोनों के आपको LHS बराबर दिख रहे हैं। LHS जब बराबर हैं तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो RHS बराबर होंगे अर्थात ये बराबर इसके, तो ये V अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा, V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के। V से V कैंसिल, तो ये 1 अपॉन R इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया। यही क्या है, ये है समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। लिख देंगे यही क्या है, समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है। तो इस प्रकार आप लोगों ने समझा समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। नोट कर लीजिए इसको।